वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ट्रेडिंग के इस सेशन में एक नए कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में बताऊंगा, जिसे हम हैमर या पिन बार कहते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं हैमर जब बनता है तो क्या कंडीशन होती है और कैसे इसे पहचानेंगे। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, ठीक है, इसे हैमर या पिन बार कहते हैं। इसका आप देख सकते हैं ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। आप देखेंगे ये हाई के पास ही है। ये ऊपर छोटी मोटी बिक भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बिक ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। और इसकी जो लोअर शैडो है, ये इसकी बॉडी से 2 गुना होनी चाहिए। 2 गुना से अधिक रहेगा तो और बेहतर है, या मतलब 2 गुना से कम है तो इसको हम हैमर नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको और बता देता हूँ, जहाँ पे आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए कि किस तरीके बनी होती है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स है। ये आपको मार्केट में रिवर्सल दिखाती है। और ये काम कब आता है, इसको ध्यान रखना है कि जब मार्केट हमारा डाउन जा रहा हो और डाउन ट्रेंड में ये कैंडल बने, तो ही हम मानेंगे कि हाँ अब यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ठीक जैसे हमारे पास ये मार्केट डाउन डाउन डाउन, अचानक एक कैंडल ऐसे बनती है, ठीक है। और इसका देखिए, इसका यहाँ पे ओपन हो गया और इसका यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसका ये बिक हो गई, ठीक। और ये जो कलर है यहाँ पे, ये कोई मायने नहीं रखेगा कि इसका कलर ग्रीन है या रेड है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कलर हो सकता है, बट हम ये देखेंगे इसकी बॉडी जो है अपने हाई के पास लगभग क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। और ओपनिंग भी इसी के आसपास होनी चाहिए, और इसका बिक जो है नीचे की साइड ज़्यादा लंबा होना चाहिए, तो ही हम इसे कंसीडर करेंगे कि हाँ पिन बार या हैमर बन चुका है। तो आइए अब हम इसको लाइव चार्ट पे देख लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ भी चित्र पे दर्शाया गया, मार्केट डाउन साइड आ रही थी, अचानक देखिए स्मॉल बॉडी के साथ एक पिन बार बना। इसकी बिक देख सकते हैं लंबी है, उसके बाद मार्केट अप साइड गया है। तो इसी को हम लाइव चार्ट पे देखेंगे। अब लाइव चार्ट पे दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बैक ले चलता हूँ। ये हमारे पास जो चार्ट है BTC USD का है। तो हम अभी टाइम फ्रेम पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर हैं, तो हम यहाँ पे 15 पर आ जाते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि किस तरीके टाइम फ्रेम को कंसीडर करेंगे, देखेंगे। तो थोड़ा सा हम पीछे आते हैं। देखिए हर जगह इसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर हम हैमर और पिन बार देखेंगे तो कहाँ देखेंगे, जब मार्केट डाउन आ रहा हो, ठीक है। इसके लिए कुछ चीज़ें और बाद में हम कंसीडर करेंगे, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में अगर ये फॉर्म होता है, बनता है, तो वहाँ पे बहुत बेहतर काम करेगा। चलिए आपको दिखाते हैं। अब देखिए मार्केट यहाँ पे देखिए अचानक नीचे आ रहा था, फिर यहाँ से अपसाइड गया, फिर यहाँ से नीचे आया। आप देखेंगे ये जो यहाँ पे पिन बार आपको दिख रहा है, ये प्रॉपर तरीके से पिन बार फॉर्म हुआ है, ठीक है। इसकी आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉडी है छोटी सी, और यहाँ पे इसका लो विक है, ठीक है, लोअर विक है, जहाँ से इसने रिजेक्शन दर्शाया। इसके बाद अगर हमने यहाँ पे एंट्री लिया होता और यहाँ इसके बिग के नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखा होता, तो आप देखेंगे कितना अच्छा मूवमेंट हुआ है। ऐसे थोड़ा सा हम और बैक आते हैं, और बैक आते हैं। देखिए ये कहीं भी आपको मिल सकता है, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हमारा डाउन ट्रेंड में है, तो उसके बाद जब ये रिवर्सल होता है तो अप ट्रेंड में हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। चलिए हम दूसरा चार्ट और एनालाइज करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये गोल्ड का चार्ट है। थोड़ा सा हम बैक आते हैं, चार्ट को बड़ा करते हैं, देखेंगे कहाँ पे हमें ये मिलता है। अभी देखिए मार्केट यहाँ से नीचे नीचे आ रहा था, ये भी एक पिन बार ही है, बट यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, पुल बैक किया, उसके बाद फिर से नीचे आएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। थोड़ा सा और बैक हम आते हैं और देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारा पिन बार तो दिख रहा है या हैमर दिख रहा है, बट इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया लो जहाँ से मार्केट अचानक नीचे गिरी हो और वहाँ पे एकदम लोअर साइड में ये अगर दिखा हो, तो हम मानेंगे कि हाँ पिन बार है। अब देखिए मार्केट यहाँ से डाउन आ रही, डाउन आ रही, ठीक। अब देखेंगे एक अच्छा सा पिन बार, यहाँ पे छोटी सी बिल्कुल बॉडी है,
और इतनी लंबी विक है, और इसकी अपर साइड एक छोटा सा विक है। मतलब जहाँ इसने ओपन किया ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज भी किया। उसके बाद देखेंगे कितना अच्छा मूवमेंट हुआ है। एक दो एग्जांपल और हम देख लेते हैं। ऐसे ऐसे देखेंगे, देखिए हम बैक जाके ही देखेंगे, क्योंकि अगर हम बैक जाएंगे तो ही सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। अभी हम दूसरे चार्ट पे आ गए हैं, तो फिर हम थोड़ा सा किसी और भी चार्ट पे देख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ भी हमें देखिए रैंडमली यहाँ पे एक पिन बार मिला है। ठीक, मार्केट यहाँ तक अपसाइड था, देन उसके बाद डाउन साइड आया, एक प्रॉपर पिन बार हमें मिला। मार्केट देखिए कितना अच्छा अपसाइड गया है, यहाँ से रिवर्सल हुआ है, मतलब मार्केट यहाँ से डाउन आ रहा था, उसके बाद देखिए रिवर्स हो गया। अगर हम यहाँ पे एंट्री लिए होते देन इसके नीचे स्टॉप लॉस रखते, हमें देखिए कितना अच्छा टारगेट मिला है। उसके बाद देखेंगे मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ पे कुछ कैंडल फॉर्म हुआ है, बट यहाँ देखिए यहाँ से भी थोड़ा सा कैंडल फॉर्म होने के बाद रिवर्सल हुआ है। तो उसके बाद आप देखेंगे एक अच्छा सा हमें पिन बार मिला है। मतलब अगर हमने यहाँ पे एंट्री किया होता डाउन ट्रेंड में रिवर्सल के लिए देख के, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होता, स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अब देखेंगे जब ये वाला पिन बार प्रॉपर तरीके से फॉर्म हुआ है, ठीक, इसकी बॉडी इतनी छोटी है और इसका भी कम से कम 7-8 गुना इससे ज़्यादा लंबा है इसकी बॉडी से, और अपर साइड देख सकते हैं एक छोटा सा बिक है। उसके बाद मार्केट ऊपर गया है। थोड़ा सा और हम बैक आते हैं, एक पिन बार और देख लेते हैं। देखिए यहाँ भी पिन बार मिला है, बट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे फिर मार्केट डाउन आ गया है। थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें हमें चार्ट पे एनालाइज करके देखनी है, और जब हम प्रॉपर तरीके से इन कैंडलों को पहचानने लगेंगे तो ही हम मार्केट में अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2 गुना है इसका। हमने कहा था 2 गुना होना चाहिए। बॉडी छोटी तो नहीं है, बट इसकी बॉडी जो है ये बिग दिख रहा है, इससे 2 गुना है। तो अगर हम यहाँ से एंट्री लेते देन यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते, देखिए मार्केट ऊपर साइड गया है अच्छा से। उसके बाद और आते हैं नीचे, थोड़ा सा बैक करते हैं, देखते हैं। यहाँ भी आपको एक कैंडल मिली है। ठीक है, अभी हम केवल आपको ये दिखाना चाह रहे हैं, आप केवल कैंडल को पहचानिए। देखिए यहाँ भी एक कैंडल मिली है। ठीक, इस कैंडल के नीचे अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते देन यहाँ पे हम एंट्री करते, उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर गई है। इसको हम पिन बार या हैमर कहते हैं। थोड़ा सा हम और बैक आते हैं, देखते हैं, और बैक आते हैं। देखिए मार्केट यहाँ ऊपर गया था, देन उसके बाद नीचे आया, देन एक पिन बार छोटा सा फॉर्म हुआ, उसके बाद देखेंगे ऊपर गया मार्केट। और एक दो एग्जांपल हम देख लेते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, सभी लोगों को प्रैक्टिस करते रहना चार्ट में, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इन सारी चीज़ों को आप सीख नहीं पाएंगे। ये ऑलमोस्ट पिन बार तो इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि ये देखिए बिक ज़्यादा लंबी है। ठीक है, यहाँ पे हमें पिन बार मिल गया। देखिए ये इसका हाई है, बट बिक थोड़ा सा लंबी है। इसकी बॉडी आप देखेंगे जो यहाँ पे बिक है इससे कई गुना ज़्यादा लंबी। ये भी पिन बार है प्रॉपर तरीके से। यहाँ अगर हम एंट्री करते देन इसके बाद देखिए थोड़ा सा मार्केट ऊपर से हट गया, फिर डाउन आ गया, जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। फिर अगर हम यहाँ से एंट्री लेते तो हमारा टीपी हिट होता। और थोड़ा सा आते हैं पीछे, देखेंगे, क्योंकि हम ऐसे रैंडम कोई भी चार्ट उठा के आपको दिखा रहे। यहाँ पे देखिए पिन बार या हैमर, ये पिन बार या हैमर। और बैक आते हैं। देखिए हम कुछ एग्जांपल आपको दिखा तो दे रहे हैं, बट आपको सारी चीज़ें स्वयं करनी है, क्योंकि जब तक सारी चीज़ें आप नहीं पहचानेंगे तब तक मार्केट में आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। यहाँ भी देखिए आपको एक हैमर मिला। और बैक आते हैं, और बैक आते हैं। यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा हैमर। और थोड़ा सा बैक आके एक दो एग्जांपल और दिखा देते हैं आपको। देखिए बीच में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बट देखिए यहाँ पे बीच में दिख रहा है, बट बीच वाला हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मिल रहा है आपको ये प्रॉपर तरीके से पिन बार या हैमर मिल रहा है। ठीक है, तो हम ये चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आए, जिससे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कंटेंट दे सकें। और इन सारी चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करते रहना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।